कुएं में गिरा हिरण, वन विभाग की टीम ने ऑपरेशन रेस्क्यू चलाकर बचाया हिरण को। वन क्षेत्र दूधी के अंतर्गत डूमरडीहा गांव में एक हिरण पानी की तलाश में आ गया। आबादी से कुछ दूरी पर जमीन के बराबर एक कुआं था जिसमें पानी नहीं था। कुआं कीचड़ से भरा था। उसी में रात्रि में हिरण गिर पड़ा। सुबह जब गांव के लोग शौच के लिए बाहर जा रहे थे तो कुएं से अजीबोगरीब जानवर की आवाज आ रही थी। जब लोग वहां जाकर देखे तो हिरण कुएं से बाहर निकलने के लिए काफी प्रयास कर रहा था, मगर कुआं गहरा होने के कारण हिरण बाहर निकलने में सफल नहीं हो पा रहा था, जिसकी सूचना तत्काल लोगों ने वन विभाग टीम को दी। सूचना पाकर सुरेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ गांव पहुंचे। कुएं में गिरे हिरण को बचाने के लिए ऑपरेशन रेस्क्यू चलाया। काफी प्रयास के बाद हिरण को बाहर निकालने में सफलता मिली। उक्त हिरण को ले जाकर हाथी नाला में बने पार्क में पानी पिलाकर छोड़ दिया गया, जहां हिरण छलांगे भरते हुए जंगल में चला गया। इसकी जानकारी वन दरोगा सुरेंद्र प्रसाद ने दी। जनसंपर्क करने पहुंची लता वानखेड़े गांव। आज सागर से लता वानखेड़े पहुंची जनसंपर्क कार्यक्रम में, जो कि खुर्रईपुर विधायक अरुणोदय चौबे के गांव में। यशवर्धन चौबे ने किया स्वागत। उन्होंने कहा कांग्रेस को नहीं मिलेगा एक भी वोट। यह गढ़ पूरा अरुणोदय चौबे जी का माना जाता है। क्या अपेक्षा है इस क्षेत्र से? देखिए, हमारे नेता माननीय अरुणोदय चौबे जी ने अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी में परिवार में वो शामिल हुए हैं। उनके साथ उनके पूरे सभी जितने समर्थक हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति माननीय मोदी जी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। और आज उनकी पूरी टीम आप देख रहे हैं जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, जब हम यहाँ पर कार्यक्रम करने आए हैं तो उन्होंने इतना भव्य कार्यक्रम यहाँ पर किया है। तो ये उनकी भारतीय जनता पार्टी के प्रति आस्था का प्रतीक है। और पूरे चुनाव में उन्होंने वो अभी और काम करेंगे और लगेंगे और इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से विजयी कराएंगे। एक सवाल बार बार आ रहा है कि जो हाल ही में कांग्रेस से भाजपा में आए, कहीं ना कहीं उनको अपमानित किया जा रहा है सब मंचों से, तो कैसे काम चलेगा? वो कैसे अच्छे मन से सहयोग करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के परिवार में जो भी आता है वो भारतीय जनता पार्टी के परिवार का हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा पानी में शक्कर घुल जाती है, तो भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद भी हम सब कार्यकर्ता ऐसे आपस में घुल मिल जाते हैं जैसे हम सभी एक दूसरे के पूरक हों। ऐसे ही हमारे भारतीय जनता पार्टी में जितने भी कांग्रेस छोड़कर हमारे नेता आ रहे हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, हमारा जो मुद्दा था जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने संघर्ष किया, जिसके लिए लड़ाई लड़ी। कई लोग राम मंदिर से प्रभावित होकर आ रहे हैं, कई लोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर आ रहे हैं, कई लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं हम सब उनको गले लगाते हैं, हृदय से लगाते हैं। और इसका ये परिचायक भी है आज पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी जिनके गाँव में है, तो इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। कई बार मंचों से देखने में आता है कि चेतावनी जैसी दी जाती है। ये सब इसके सब अलग अलग अपने अपने हिसाब से लोग उनका अनुमान लगा लेते हैं। और पत्रकार साथियों का तो ये काम भी है कि वो अपने अपने हिसाब से अनुमान लगाएं, लेकिन उसका अनुमान हमें पॉजिटिव ढंग से लेना चाहिए, सकारात्मक तरीके से लेना चाहिए कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के परिवार हैं। और परिवार जब बड़ा होता है तो हम सबको और प्रसन्नता होती है और सब मिलकर पूरी ताकत के साथ। आपके मार्गदर्शन में क्या लगता है कि कितने वोट से जीत रहेगी? भारतीय जनता पार्टी के बूथ के एक एक कार्यकर्ता के मार्गदर्शन में हम सब कार्यकर्ता जो हम बूथ स्तर तक हम भी एक बूथ पर काम करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में हम एक ऐतिहासिक जीत सागर लोकसभा क्षेत्र से विजयी। जोधपुर राजस्थान से बड़ी खबर, मुलजिम नदीम खान गिरफ्तार। जोधपुर पुलिस आयुक्त जोधपुर राजेंद्र सिंह व पुलिस आयुक्त जोधपुर पश्चिम राजेश कुमार यादव के निर्देशानुसार व अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त निशांत भारद्वाज व सहायक पुलिस आयुक्त अनिल कुमार व्रत प्रतापनगर के सुपरविजन में चोहा बोर्ड थानाधिकारी श्री नितिन दवे नीपू के नेतृत्व में उक्त घटना की वारदात को गंभीरता से लेते हुए तुरंत खुलासे हेतु टीमें गठित की गई। कल जो एक महिला का जो चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में मर्डर हो गया था, उसके संबंध में खुलासा कर दिया गया है। और एक नदीम है, एक मोती चौक का रहने वाला, उसको सिलसिले में अरेस्ट किया गया है। और घटना का जो कारण है वो ये है कि ये आदमी जो नदीम है, ये इनके पास यातायात रहता है, इनकी दोस्ती थी। और उस दिन भी रात को ये गया था वहाँ पे,
तो इसका कहना ये है कि उस महिला ने उसके लिए कोई उसको जरूरत होगी तो 30,000 रुपये मांगे, तो इसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है अभी। तो महिला ने कहा कि मैं जो है थाने पे रिपोर्ट कराऊंगी तेरे खिलाफ। इससे उत्तेजित होकर उसने उसकी हत्या कर दी। ये सर महिला अकेली रहती थी? महिला अकेली रहती थी, उसके पति और बच्चे अलग रहते। कोई एफआईआर दर्ज है पहले से? सर एक ही था या और कोई अभियुक्त? अभी तक की घटना, अभी तक की उसमें तो एक ही आया है। राजसमंद से इस वक्त की खास खबर। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी महिमा मेवाड़ ने जिला निर्वाचन अधिकारी को अपना नामांकन प्रस्तुत किया। राजसमंद की सांसद प्रत्याशी महिमा मेवाड़, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री अभिनव गहलोत, जोराराम कुमावत, भीमदेवगढ़ विधायक हरी सिंह रावत, कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह, नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह, मेवाड़ राजसमंद विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी, जिला प्रमुख रत्नी देवी जाट, जिला अध्यक्ष मान सिंह एवं राजसमंद विधानसभा क्षेत्र के सभी विधायक एवं उच्च पद अधिकारी तथा भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मौजूद थे। निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी की नामांकन सभा, लाखों में जन सैलाब, भाजपा कांग्रेस की चिंता बढ़ी। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी की विशाल नामांकन सभा आयोजित हुई। आज नामांकन की अंतिम तारीख थी, जिसमें अंतिम प्रत्याशी के रूप में रविंदर सिंह भाटी ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस नामांकन सभा में लाखों की तादाद में जन सैलाब उमड़ा। बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम का मैदान छोटा पड़ गया। कल इसी मैदान में कांग्रेस प्रत्याशी उम्मेदाराम बेनीवाल की नामांकन सभा थी, जिसकी भीड़ आधी थी। आज रविंदर सिंह भाटी ने नामांकन सभा को धन्यवाद दिया और कहा कि बाड़मेर जैसलमेर के विकास के रूप में आपने मुझ पर जो भरोसा जताया है उस पर खरा उतरेंगे। विशाल नामांकन सभा में आई लाखों की संख्या में भीड़ ने भाजपा और कांग्रेस पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश स्तर से लेकर केंद्र तक भाटी की चर्चाएं हैं। भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। वहीं लोग कयास लगा रहे हैं कि रविंदर सिंह भाटी और उम्मेदाराम बेनीवाल के बीच कांटे की टक्कर होगी। भाजपा प्रत्याशी तीसरे नंबर पर जा सकते हैं। वहीं भाजपा भी अपनी पूरी ताकत झोंक सकती है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक पीएम की जनसभा बाड़मेर या बालोतरा में हो सकती है।